हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सिरके पर। तेलंगाना में होने वाले उपचुनाव से पहले मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व सांसद ने छोड़ी पार्टी, टीआरएस में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में गिर सकती है एकनाथ शिंदे की सरकार, उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा। कहा शिंदे खेमे के 22 एमएलए नाखुश, जल्द भाजपा में होंगे शामिल। गुजरात चुनाव में भाजपा का हो सकता है सुपड़ा साफ। हार को देखते हुए बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले 15 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। मणिपुर में भाजपा को बड़ा झटका देने की तैयारी में नीतीश कुमार, भाजपा में शामिल हुए 5 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका की दायर। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर भारत में ट्रेंड हुआ मुस्लिम प्रधानमंत्री, मोदी की उड़ी नींदें। सीएम योगी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में लागू हो सकता है मुसलमानों के खिलाफ जनसंख्या नियंत्रण कानून। उत्तर प्रदेश में योगी राज में नमाज पढ़ना हुआ सजा। ट्रेन में नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों के खिलाफ भाजपा नेता ने दर्ज कराई शिकायत। मुसलमानों में भारी गुस्सा। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर निकाल के सामने। तेलंगाना से मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व सांसद ने छोड़ी पार्टी, टीआरएस में होंगे शामिल। 64 पदें। तेलंगाना में मुनेगोड़े उपचुनाव से पहले बीजेपी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रापोलू आनंद भास्कर ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के बाद टीआरएस में शामिल होने का संकेत दिया है। उनके 1-2 दिन में टीआरएस में शामिल होने की संभावना है। भास्कर ने सीएम केसीआर से मुलाकात के बाद कहा कि वह बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं और टीआरएस में शामिल होने के इच्छुक हैं। उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देने के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केंद्र में मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, तेलंगाना के मुनेगोड़े विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले बीजेपी के 4 विधायक भाजपा से इस्तीफा देकर टीआरएस में पहले ही शामिल हो चुके थे। लेकिन आज एक और बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा है और बीजेपी के पूर्व सांसद ने अब पार्टी छोड़ दी है। इसी के साथ चली बड़ी खबर निकाल के सामने। महाराष्ट्र में गिर सकती है शिंदे की सरकार, उद्धव ठाकरे का दावा। शिंदे खेमे के 22 एमएलए नाखुश, जल्द भाजपा में होंगे शामिल। 64 पदें। महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक हो सकती है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना कैंप ने अपने मुखपत्र सामना में दावा किया है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के 40 में से 22 विधायक जल्द भाजपा में शामिल होंगे। शिवसेना ने अपने साप्ताहिक कॉलम में दावा किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना एक अस्थायी व्यवस्था है। बीजेपी कभी भी उनके सीएम पद की वर्दी उतार लेगी। शिवसेना ने कहा कि ये बात शिंदे गुट के नेता अच्छी तरह से समझ चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने खुद का और महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान किया है और राज्य उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे गुट ने दावा करते हुए कहा कि शिंदे गुट के कम से कम 22 विधायक नाराज हैं। इसमें से ज्यादातर विधायक बीजेपी ज्वाइन करने का मन बना चुके हैं। उसके बाद शिंदे का वही हाल होगा जो रामदास अठावले का हुआ है। इसी के साथ चली बड़ी खबर निकाल के सामने। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम योगी के बीच हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश में लागू हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून। 64 पदें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने आज संगम नगरी प्रयागराज में आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की। दोनों ने दोपहर का भोजन भी साथ किया, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम योगी के बीच जनसंख्या के बढ़ते असंतुलन और धर्मांतरण के मुद्दे पर देर तक चर्चा हुई है। संघ प्रमुख और सीएम योगी के बीच आज जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर जिस तरह से बातचीत हुई है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से देश का जल्द ही ऐसा पहला राज्य बन सकता है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को उत्तर प्रदेश में लागू कर सकता है। जो बड़ी अपडेट है, आरएसएस और सीएम योगी के बीच ये बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद मुसलमानों में भारी नाराजगी, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कैलकुलेशन। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ना हुआ सजा। ट्रेन में नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों के खिलाफ भाजपा नेता ने दर्ज कराई एफआईआर। मुसलमानों में भारी नाराजगी। 64 पदें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ना एक तरीके से सजा हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक भाजपा नेता ने
ट्रेन में नमाज पढ़ने को लेकर मुसलमानों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। विधायक रह चुके भाजपा नेता दीपलाल भारती ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा नेता का आरोप है कि ये लोग स्लीपर डिब्बे की गली में बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, जिससे बाकी यात्रियों का रास्ता रुक गया और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना 20 अक्टूबर की बताई जा रही है। कुशीनगर के गड्डा रेलवे स्टेशन पर सत्याग्रह एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, जिससे कप्तानगंज की ओर जाना था, लेकिन वहां पर कुछ मुसलमानों ने ट्रेन में बैठकर ही नमाज पढ़ ली, जिसके बाद भाजपा नेता ने इन पर एफआईआर दर्ज कराई है। सवाल उठाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि स्लीपर डिब्बे में नमाज पढ़ी, इससे बाकी यात्रियों को असुविधा हुई, क्योंकि वो ट्रेन में चढ़ने या उतरने में असमर्थ थे। वो सार्वजनिक स्थल पर नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? कोच के गलियारों में नमाज पढ़ना पूरी तरीके से गलत है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मंडल के शनि गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बौखलाई बीजेपी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले 15 आईपीएस अधिकारियों का भाजपा ने किया तबादला, 64 पदें। गुजरात की भाजपा सरकार ने सोमवार को भारतीय पुलिस सेवा के 15 अधिकारियों का तबादला कर दिया और 2 वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारी सौंपी। राज्य में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये भाजपा ने बड़ा फेरबदल किया है, क्योंकि गुजरात में अब की बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाजपा का सुपड़ा साफ करने जा रही है। राज्य गृह विभाग की एक अधिसूचना के मुताबिक 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और नई तैनाती का इंतजार कर रहे नीरज बाद गुजर को पदोन्नति देते हुए अहमदाबाद शहर का अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। वहीं मनोज निमामा को बड़ौदा शहर का अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। इसी के साथ मंडल के मणिपुर में भाजपा को बड़ा झटका देने की तैयारी में नीतीश कुमार की पार्टी। भाजपा में शामिल हुए 5 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका की दायर, 64 पदें। मणिपुर के जनता दल के 5 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की गई है, जो हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से इस्तीफा देकर दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए थे। पिछले महीने की शुरुआत में मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका देते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने पूर्व सहयोगी पार्टी के 7 में से 5 विधायकों को शामिल किया था। मणिपुर विधानसभा में सभी 5 अयोग्यता याचिकाओं में मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष याचिकाकर्ता हरिवेश्वर गोस्वामी द्वारा दायर की गई और मांग की गई कि जो भाजपा में 5 विधायक जेडीयू के शामिल हुए हैं, उनको अयोग्य घोषित किया जाए और इनकी विधायियों को रद्द किया जाए, जिसके बाद मणिपुर से भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और 5 विधायकों को अयोग्य घोषित कोर्ट कर सकता है और उनकी विधायकी भी छीन सकता है। इसी के साथ मंडल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर भारत में ट्रेंड करने लगा मुस्लिम पीएम, 64 पदें। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन इतिहास रचेंगे। ठीक दिवाली के दिन उनको कंजरवेटिव पार्टी का निर्विरोध नेता चुन लिया गया है। सुनक 210 वर्षों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता होंगे। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री सुनक एक धर्मनिष्ठ हिंदू हैं। अब सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद कल से भारत में ट्विटर पर मुस्लिम प्रधानमंत्री ट्रेंड होने लगा है, जिसके बाद कांग्रेस नेता की जमकर लोग खिंचाई कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, ब्रिटिश संग्रहालय के अध्यक्ष जॉर्ज ने एक कल ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि दिन के अंत तक ऋषि सुनक प्रधानमंत्री होंगे। मेरी तरह कुछ लोग सोचते हैं कि वह हमारी समस्याओं का समाधान है, वहीं दूसरों लोगों को लगता है कि वह समस्याओं का हिस्सा है। आपको जो भी राजनीति हो, लेकिन आइए हम सभी पहले ब्रिटिश एशियाई के पीएम बनने का जश्न मनाएं और अपने देश पर गर्व करें कि यहाँ ऐसा हो सकता है। उनके इस ट्वीट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रीट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेन के लोगों ने बहुत ही दुर्बल काम किया है। अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को मौका दिया है। हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मना रहे हैं। आइए ईमानदारी से पूछें, क्या यहाँ हो सकता है? अब इसी को लेकर लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। उदाहरण भी दिए गए हैं। राजनीतिक टिप्पणी निकार चुनिंदा वरिष्ठों ने लिखा कि 2 कार्यालय के लिए सिख पीएम, मुस्लिम राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति, ऐसे कई उदाहरण हैं। हम इसके बारे में बहुत अधिक हो हल्ला नहीं करते, क्योंकि हम ब्रिटिश के विपरीत नस्लवादी नहीं हैं। बेशक उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अनावश्यक अवरोध बोध नहीं करें। 400 बड़ी अपडेट निकल के सामने ट्रेंड
ट्विटर पर हो चुका है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कैलकुलेशन, दिवाली पर दिल्ली में जमकर चले पटाखे, कई शहरों की जहरीली हुई दवा। दिल्ली एनसीआर में गंभीर श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। 24 में दिल्ली पर जमकर हुई आतिशबाजी ने कई शहरों की आबोहवा बिगाड़ कर रख दी है। हालात ये हो चुके हैं कि दिल्ली एनसीआर का AQI लेवल सामान्य से करीब 10 गुना खराब हो चुका है। आसमान में चलते पटाखों की वजह से प्रदूषण का स्तर अचानक खतरनाक हो चुका है। कहा जा रहा है कि इसका असर ये होगा कि आने वाले दिनों में राजधानी की हवा और भी जहरीली हो जाएगी। बीती रात दिल्ली में पटाखों का शोर कम था, लेकिन प्रदूषण का जोर ज्यादा रहा। दिवाली की शाम आनंद विहार का AQI 398 बहुत खराब, जबकि दिवाली से एक दिन पहले आनंद विहार का AQI 375 बहुत खराब था। मंगलवार की सुबह सरकारी वेबसाइट पर दिख रहे 40 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशनों को देखने से पता चलता है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इसमें से ज्यादातर का AQI बैरीपुर 301-400 के बीच रहा। इसकी वजह से सांस की समस्या बढ़ सकती है। मतलब ये भी हुआ कि अति गंभीर 401 से 500 से महज एक कदम पीछे है, जिससे स्वस्थ हवा के लोगों के